मजा आ रहा है यार इस 100 डेज ऑफ कोड पाइथन सीरीज में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर। जब भी हम किसी भी लूप को इस्तेमाल करते हैं, हम कभी कभी चाहते हैं ये लूप यहीं पर खत्म होकर एग्जिट कर जाए, ऐसे में हम लोग ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम किसी लूप की एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना चाहते हैं, तब हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड यार। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा। देखो, जो लूप्स होते हैं, लूप्स आइट्रेशन बाय आइट्रेशन काम करते हैं। आपको एक आइट्रेशन एग्जीक्यूट होती हुई पहले दिखेगी, फिर उसके बाद अगली आइट्रेशन आएगी उसकी, फिर उसके बाद उसकी अगली आइट्रेशन आएगी। आप कभी कभी चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पर आप लूप को एग्जिट कर दें, और कभी कभी आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पर आप लूप को क्या करें, आप लूप को स्किप कर दें जस्ट फॉर दैट आइट्रेशन। जो कोड है लूप बॉडी का उसको स्किप कर दें एंड नेक्स्ट आइट्रेशन से दोबारा कंटिन्यू करें। तो इस तरह के काम किए जाते हैं हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के द्वारा। लेट्स सी कैसे काम करते हैं ये। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, जो मेरी main.py फाइल है वो खोलूँगा। तो रैपलेट की एक सबसे बढ़िया बात पता है क्या लगती है, जैसे कंसोल है मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, इतना स्मूथ नेविगेशन है। इसको क्लोज कर दूंगा और ये साइड बाय साइड तीनों चीज़ें खुली हुई हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ द कोड। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन, मतलब जिस भी लूप के अंदर है उसको ब्रेक कर देता है। अब देखो, मान लो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 12, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आई, ठीक है, और मैं प्रिंट आई लिख रहा हूँ, या लेट अस से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय, और मैं इसके बाद लिखूँगा आई, और इनफैक्ट मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ आई, और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, और इसके बाद मतलब बेसिकली मैं पता है क्या कर रहा हूँ, 5 की टेबल जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। इनफैक्ट आई प्लस 1 कर देते हैं, वरना 0 से स्टार्ट होगी, या फिर 0 से भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। इनफैक्ट मुझे ये स्पेस हटा देना चाहिए था, और इसको आई प्लस 1 आप कर ही लो यार, ना क्या रहता है ना, दिल में रह जाती है बात ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अब मान लो मैं चाहता हूँ फॉर सम रीज़न आई इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये चले, 2 के लिए चले, बट 10 के बाद ये ब्रेक कर जाए, मतलब मैं सिर्फ यहाँ तक इसको देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल सकता हूँ, इफ़ आई इक्वल टू 10, तब क्या करो, ब्रेक कर दो। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट पता है क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट कहेगा, मतलब मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट कहेगा इस लूप को छोड़कर निकल जाओ। क्या कहेगा, सब लोग नीचे कमेंट में लिखो, ब्रेक स्टेटमेंट कहेगा इस लूप को छोड़कर निकल जाओ, इस लूप को छोड़कर निकल जाओ। और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा लूप को छोड़कर निकल गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक वाली हिंदी लिख दी मैंने, बट समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। लूप को छोड़कर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 10 पर ब्रेक हुआ, ठीक है, बट i इज़ इक्वल टू 10 को हमने एग्जीक्यूट किया, 10 के लिए ये इंटू 11 था। बट अगर मैं यही चीज़ ऊपर डाल दूँ ना यहाँ पर, तो क्या होगा कि i इज़ इक्वल टू 0 के लिए चीज़ एग्जीक्यूट होगी, i इज़ इक्वल टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगी, i इज़ इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट होगी, i इज़ इक्वल टू 3 के लिए एग्जीक्यूट होगी। 3 के लिए यहाँ पर क्या लिख कर आएगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 जो कि 20 होता है, 20। अब मैंने यहाँ पर देखो एक गलती कर दी, टेबल गलत आ रही है क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या कर रहा है, पहले 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है 8 से, आई से, और उसके बाद 1 जोड़ दे रहा है उसमें, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखो अब सही हो जाएगा ये 5। उप्स, मैंने गलती कर दी दोबारा से यार, मैंने ब्रैकेट्स ही गलत लगा दिए। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया आज मुझे, ठीक है। अब सही है, देखो अब सही टेबल आएगी, मुझे आती है गाइस 5 की टेबल, ट्रस्ट में आती है, ठीक है। 5 इंटू आई इज इक्वल टू 5, 10, 15, ये सब यहाँ 10 तक आ गया, फिर लूप को छोड़कर निकल गया, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू 10 जैसे ही होगा, देखो i इज इक्वल टू 9 जब होगा तब ये चीज़ प्रिंट होगी। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि i इज इक्वल टू 9 होगा तभी यहाँ पर 5 इंटू 10 डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही i की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाती है, इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा। ब्रेक का मतलब लूप को छोड़कर निकल जाओ, लूप को छोड़कर निकल जाओ, और ये लूप को छोड़कर निकल जाएगा। तो यही हुआ। ये तो था ब्रेक स्टेटमेंट। क्या ये मैं वाइल लूप के साथ यूज़ कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली कर सकता हूँ।
सेम चीज़ होगी, लूप को छोड़कर निकल जाएगा। बट कंटिन्यू में क्या होगा, आइट्रेशन को छोड़कर निकल जाओ। अब एक बात आप लोग समझो, बहुत ही एक जो बात बोलने वाला हूँ भी मैं, वो आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बता देगी। ब्रेक का मतलब लूप को छोड़कर निकल जाओ, और कंटिन्यू का मतलब आइट्रेशन को छोड़कर निकल जाओ। अब लूप को छोड़कर निकल जाओ और आइट्रेशन को छोड़कर निकल जाओ में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँ कंटिन्यू, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ, इनफैक्ट मैं ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको, या ठीक है यार, कंट्रोल वाई, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कंटिन्यू, और यहाँ पर मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता हूँ यहाँ पर, स्किप दी आइट्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, ये आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर है। कंटिन्यू का मतलब कि यहाँ तक जितना भी एग्जीक्यूट हो गया है वो हो जाए, इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा i = 10 के लिए, ठीक है, और ये वापस से अगली वैल्यू पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही i यहाँ पर 0 था, मैं काम करता हूँ दोबारा से रिवर्ट कर देता हूँ, i+1 हटा देता हूँ, मैं i ही रहने देता हूँ, उससे ये होगा ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर फॉर i इन रेंज 12 में i की वैल्यू 0 होगी, मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, i की वैल्यू 0 होगी तो आपको 5 × 0 = 0 दिखेगा। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो ये दिखेगा, i की वैल्यू 2 होगी तो ये दिखेगा, 3 के लिए ये, 4 के लिए 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 जैसे ही होगा ये स्किप द आइट्रेशन बोल रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे i की वैल्यू 10 होगी, इस लूप के अंदर जाएगा, इसको देखेगा, स्किप द आइट्रेशन लिखा है मैंने, अगर मैं ना भी लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू के ऊपर है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर तक जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे इसने कंटिन्यू देखा, इसका मतलब अब इस वैल्यू के लिए, यानी इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए, इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगली वैल्यू ले लो सीधे। अगली वैल्यू क्या थी, i = 11, तो इसने अगली वैल्यू ले ली, ठीक है। आई होप आप समझ गए। कंटिन्यू से स्किप होती है आइट्रेशन, और ब्रेक से लूप ही पूरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप, यानी कि हम लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, और रेंज का जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट। सिमिलरली कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी यही लिखा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट एंड कॉजेज द नेक्स्ट आइट्रेशन टू अकर, अगली आइट्रेशन पर डायरेक्टली जंप कर जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये भी, और आप जैसे ही इसको रन करोगे आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये था ब्रेक एंड स्टेटमेंट। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो कि मैंने पिछले डे में, यानी कि डे 18 में आप लोग को बताया था, डू वाइल लूप को एमुलेट करो। मैं आ रहा हूँ उसी रैपल में, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उस रैपल में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, और वो ये था कि डू वाइल लूप को एमुलेट करो, वो था डे 18 में, डे 18 में था यार। अब डे 18 में क्या था, डू वाइल लूप को एमुलेट करना। अब देखो डू वाइल लूप को कैसे एमुलेट करेंगे, मैंने आपको डू वाइल लूप तो बताया था कि एक बार चलेगा लूप, ठीक है। डू वाइल लूप में क्या होता है, एक बार चलेगा लूप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन इज ट्रू और नॉट, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लूप आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अगली जो आइट्रेशन है वो चलेगी अगर कंडीशन ट्रू है, वरना नहीं चलेगी, ठीक है। तो डू वाइल लूप को कैसे हम लोग एमुलेट कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट वाइल लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यही करते हैं अभी यहाँ पर। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा अभी के लिए, डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोड भी देना है आप लोगों को। मैं लिखूंगा वाइल ट्रू, तो वाइल ट्रू लिखा तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया, तो हमने पिछले डे में देखा ही था। वाइल ट्रू लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ कंडीशन इज फॉल्स, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कंडीशन डालना चाहता हूँ i% 100 = 0, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर आपकी जो i है वो डिविजिबल बाय 100 है तो आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, वरना आप क्या करोगे, वरना आप यहाँ पर प्रिंट करोगे लेटर से i को, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा i% और i को मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, और i = i+1 भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा i = i+1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफ i% 100 = 0 तो ब्रेक। अब देखो मैं इसको चलाऊंगा अगर, तो क्या होगा, i की वैल्यू पहले 0 है, 0 से लेकर 99 तक इसने प्रिंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जैसे i की वैल्यू 100 हुई, ये क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो i की वैल्यू 100 के लिए ये लूप से बाहर आ गया, यानी कि डू वाइल लूप एमुलेट हो गया, ठीक है।
तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो कंडीशन कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें मतलब नहीं है, ये कंडीशन है हमारी, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये लूप चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद हर बार कंडीशन चेक होगी, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। फाइनली आई की वैल्यू जब 99 होगी तो यहाँ पर 100 हो जाएगी आई की वैल्यू और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है डू वाइल लूप का एमुलेट करो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पिछले वीडियो में देखो, मैंने बहुत क्लियरली बताया डू वाइल लूप क्या होता है। और ये पढ़ो, ये वाला जो पोर्शन है वो पढ़ो, आप यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोड चाहिए तो फोर्क रैपल वाला बटन होता है, उस पर क्लिक करा करो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस बारे में भी कि जो कोड है किसी भी रैपल का वो कैसे निकालना है। फोक रैपल करोगे तो आपकी अपनी हो जाएगी वो रैपल, फिर आप आराम से कर सकते हो काम उसमें। ठीक है, अपने आप आपको ऐसा दिखेगा पेज फिर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। अब डू वाइल लूप के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर वीडियो कंक्लूड करेंगे। डू वाइल लूप इज अ लूप इन विच अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, कि कम से कम यार एक बार तो चलेगा ही चलेगा। क्या होता है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है C++, जावा और सी जैसी लैंग्वेजेस में, बट आप लोग यहाँ पर देखो, एंड देन द रिपीटिशन ऑफ लूप्स बॉडी विल डिपेंड ऑन द कंडीशन पास्ड एट द एंड ऑफ द वाइल लूप, जो कि यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी लूप बॉडी, ट्रू है दोबारा होगी, ट्रू है, ऐसी चलती रहेगी ये लूप। ठीक है, पाइथन में इसको कैसे एमुलेट करना है मैंने आपको बताया कि आपको जिस तरह से करो, यहाँ कंडीशन लगा दो, अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप सब लोग जो है रन करके देखना। आई वांट यू टू कम बैक टू डे 18 वाली रैपल और देखो इसको। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको अभी के अभी एक्सेस करिए, या क्लिक करके बुकमार्क करिए, या क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को 1x में ही देखना है एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।